बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात रख दिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़िला सदारत मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की शिरकत। उमर अयूब, असद कैसर, राजा नासिर, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा शरीक। PTI का सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का मुतालबा। केसेस पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली से शेर अफजल मरवत, हामिद रजा और दीगर की मुलाकात भी हुई। बानी PTI ने कहा, मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेकाम से वाबस्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहते हैं, ज़िला कुरम के मामलात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। कुरम के हालात 50 साल पुराने हैं। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों का छोड़ा असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। कुरम के लोगों के लिए मुआहदे पर दस्तखत हुए। रियासत के फ्रीकैन ने जो मुआहदा किया इस पर पूरा उतरा जाए। कुरम में किए गए मुआहदे पर अमल दरामद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की पेशावरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर कुरम में सरगर्म है। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने न होते। गवर्नर KP का बल्दियाती नुमाइंदों के लिए कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटिशन्स दायर की। 48 पिटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटिशन्स को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शफाफियत पर मुबनी है। 19 मुजरिमान को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। मुआफ़ी मिलने वालों में मोहम्मद अयाज, समीउल्लाह, लयक अहमद, अमजद अली शामिल, यासिर नवाज, जाहिद खान, मोहम्मद सुलेमान, हमजा शरीफ, मोहम्मद सलमान, अशर भट्ट मुआफ़ी मिलने वालों में शामिल। मोहम्मद वक़ास, सुफियान इद्रीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलावल और मोहम्मद इलियास मुआफ़ी मिलने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक इन मुजरिमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। तरक्की और खुशहाली का सफ़र इस्तेकाम से जुड़ा है। मुआशी इस्तेकाम होगा तो सियासी इस्तेकाम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहते हैं, चैलेंजेस का बाहमी ताउन से मुकाबला किया। अल्लाह ने मदद की। तरक्की की तरफ जाने के लिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। बिजली की कीमतों में कमी करनी है। दिन रात काम हो रहा है। साल 2025 पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ की नवीद है। पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो चुकी। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकम्मल मुतहरिक है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर दिया। मुल्क में अब महंगाई का तूफान नहीं। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए हैं। महंगाई की शरह 5% पर आ चुकी है। मज़ीद कमी आएगी। पाकिस्तान को खारजी दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI ने हमेशा मुल्क तोड़ने की साजिश की। ज़ाती मुफादात से बालातर होकर मुल्क को मजबूत से मजबूत बनाना होगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। दहशतगर्दी मुश्तरका मसला है जिससे मुत्तहिद होकर निमटना होगा।
नेपरा ने पावर सेक्टर में खराबियों का पोल खोल दिया। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। बिजली की तकसीमकार कंपनियां गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस करार। सर्कुलर डेट बिजली की तकसीमकार कंपनियों की बदइंतजामी के बायस बढ़ने का इंकशाफ। बिजली का यूनिट 45 रुपये 6 पैसे का कैसे होता है, नेपरा ने कुलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की कीमतों में 15 रुपये 28 पैसे फी यूनिट मुख्तलिफ टैक्स शामिल हैं। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपये तक पहुँच गया। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स नई बुलंदी को छू गया। मार्केट 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंदी पर गई। 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,17,119 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना 1100 रुपये फी तोला महंगा हो गया। कीमत 2,74,700 रुपये हो गया। मगरबी हवाओं की एंट्री से लाहौर समेत मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 6 जनवरी तक बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी। सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दू -9, गिलगित अस्तोर में पारा -6, कलाम में -5 तक गिर गया। कोयटा 0, इस्लामाबाद में 1, लाहौर में पारा 7 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तकरीब। डिप्टी डीजी एयरपोर्ट्स सादिकुल रहमान की ज़ेर सदारत बोली का आगाज़ हुआ। सेक्रेटरी एविएशन एहसन अली मंगी समेत आला हुकाम की शिरकत हुई। फाइनेंशियल बिड रैंपिंग तकरीब पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी कराची के हेडक्वार्टर्स पर हुई। स्टेज अदाकारा नरगिस और इंस्पेक्टर माजिद बशीर के झगड़े का ड्रॉप सीन हो गया। अदाकारा नरगिस ने शोहर माजिद बशीर को मुआफ कर दिया। माजिद बशीर ने गुज़िश्ता साल नवंबर में अपनी बीवी नरगिस को तशद्दुद का निशाना बनाया था। तशद्दुद करने का मुकदमा अदाकारा नरगिस ने थाना डिफेंसी में दर्ज करवाया था। अदाकारा नरगिस का कहना है खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को मुआफ़ी दी गई। अदालत में भी सुलहनामे का बयान हल्फी जमा करा दिया। टेस्ट सीरीज बराबर करने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड की कैपटाउन में प्रैक्टिस। कौमी टीम की बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग की मशकें। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल।